लगभग 12 दिन धान खरीद के शुरू हुए हो गया। जी। आज का क्या है? अब तक आपने कितना खरीदा है धान? खरीद अभी हमारी नील है, शून्य है। जी। डेली आप यहाँ कमोबेश आते होंगे? जी जी, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। आप बैठे यहाँ मिले? जी। अन्य जो आपके अगल बगल जो केंद्र हैं उनके केंद्र प्रभारी गायब हैं, वो लोग गायब नहीं, वो मार्केट गए हैं थोड़ा सामान लेने गए। सामान जी। उन लोगों का भी खरीद शून्य शून्य है। है। जी। वजह क्या है कि अभी तक क्यों किसान नहीं अब आ बजे हम लोग पूरा अपना समय दे रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी सब रेडी हैं, सारे उपकरण हम लोगों के पास जो है वो भी तैयार है, रिकॉर्ड टोटल तैयार हैं। अब बजे किसान जो आता है उसको प्राइवेट लड़तिये जो है वो पहले ही कैप्चर कर लेते हैं, कर लेते हैं? तो इसकी वजह से वो हम लोगों तक आ भी नहीं पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ तहसील की जो मंडी है उस मंडी पे मैं हूं और यहां पे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि 3 अक्टूबर से जो धान खरीद शुरू हुई है, तो जो राजकीय क्रय केंद्र धान के जितने भी यहां पे स्थापित किए गए हैं गोला मंडी में, उन सारे क्रय केंद्रों का हमारी टीम के द्वारा अवलोकन किया गया और हम लोग मौके पे पहुँचे। तो कई जो केंद्र हैं उन केंद्रों पे हमने देखा केंद्र प्रभारी हालांकि नहीं नज़र आए। यहाँ पे केंद्र प्रभारी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे सामने, उनका ये सब पूरा सिस्टम बॉक्स वगैरह सब रखा है, ये अपने ड्यूटी पे तैनात हैं। लेकिन अगर हम खरीद की बात करें, जो सरकारी दावे हैं, सरकार जो दावा कर रही है सबसे ज़्यादा मूल्य भी दे रही है, उसके बाद जो मूल्य है 2369 रुपये प्रति कुंटल का मूल्य सरकार की तरफ से धान का किसानों को दिया जा रहा है। उसके बाद भी आज 12 दिन हो रहे हैं खरीद शुरू हुए, लेकिन कमोबेश कल जैसे हम लोग मैगलगंज मंडी का भी हम लोगों ने दौरा किया, वहाँ का भी निरीक्षण किया, वहाँ के भी क्रय केंद्र प्रभारियों से बात किया, वहाँ के मंडी सचिव से भी बात किया, तो वहाँ पे भी जो धान का खरीद है वो कमोबेश शून्य ही है। यहाँ जब हम आए तो यहाँ भी हमने देखा कि 12 दिन का जो रिजल्ट है, 12 दिन के बाद भी धान का खरीद शून्य है। यहाँ पे जो धान के जो बोरे लगे हुए हैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये वहाँ पे धान भरे हुए बोरे लगे हैं, यहाँ लगे हुए हैं, वहाँ लगे हुए हैं और उधर भी लगे हुए हैं। तो वो सारे जो आढ़ती हैं, गल्ला आढ़ती, धान के जो आढ़ती हैं, उन आढ़तियों के बोरे लगे हुए हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो हमारा जो सिस्टम है, सरकारी मशीनरी है, उस पर सरकार का पूरा फोकस है, सारी सुविधाओं का दावा सरकार के द्वारा किया जा रहा, उसके बाद भी जो सरकारी क्रय केंद्र है वहाँ पे किसान नहीं पहुँच रहे हैं। और जो आपके आढ़ती हैं, आढ़तियों के यहाँ किसान पहुँच रहे हैं, आढ़तियों के यहाँ किसानों की भीड़ लग रही है। और जो आपके राइस मिल हैं, राइस मिलों पे भी हम लोगों ने दौरा किया, राइस मिलों पे भी देखा, राइस मिलों पे भी किसानों की भीड़ लगी हुई है। तो राइस मिलर के वहाँ किसान पहुँच रहे हैं, आढ़तियों के यहाँ किसान पहुँच रहे हैं, हमारे सरकारी क्रय केंद्रों पे किसान नहीं पहुँच रहे हैं। इसका क्या वजह है, क्या कारण है कि सरकारी क्रय केंद्र आज 12 दिन के बाद भी शून्य पड़े हुए हैं और आढ़तियों के यहाँ और राइस मिलर्स के यहाँ किसानों की भीड़ लगी हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जो दावे हैं अधिकारियों के, उनसे जब हम लोग बात करते हैं तो अधिकारियों का कहना है नहीं, हम लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो क्षेत्र में भी हम लोगों ने भ्रमण किया तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे धान की फसलें लगी हुई हैं, वहाँ किसानों से जब हमने बात की तो पता चला लगभग आधा 50% धान सेल हो चुका है, बिक चुका है। तो 50% धान किसानों के द्वारा बेचा जा चुका है और सरकारी क्रय केंद्रों पे जो खरीद है वो आज शून्य है। और ये 31 जनवरी तक खरीद का लक्ष्य दिया गया है क्रय केंद्रों को, तो उसके बाद ये अपना लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो अब देखना ये है कि ये 31 जनवरी तक मात्र 50% जो धान किसानों के खेतों में खड़े हैं, जो बचे हैं, उन 50% धानों से क्या जो दिया गया लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, ये भी एक सवाल है। अब लोग ये बताते हैं, सूत्र ये बताते हैं कि जो लक्ष्य दिया गया है वो लक्ष्य जादू से और जादुई आंकड़ों के साथ समय अवधि पूरा होते होते वो लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि जो लक्ष्य दिया गया है, दिए गए लक्ष्य से अधिक खरीद हो जाएगी कागज़ों में, उसके आंकड़े में जो जादूगरी होगी और जादूगरी करके जो आंकड़े पूरे किए जाएंगे वो कहाँ से पूरे किए जाएंगे, ये भी एक सिस्टम के ऊपर, सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान है। इसी वर्ष नहीं, पिछले वर्ष भी कमोबेश यही हालात थे, लेकिन लास्ट में जो लक्ष्य दिया गया था वो लक्ष्य किसी न किसी तरह से पूरा कर लिया गया। तो आखिर धान खेतों में नहीं है, किसानों के पास नहीं है,
वो सब मंडियों में मंडी के आढ़तियों के पास जा चुका है, राइस मिलर्स के पास जा चुके हैं। उसके बाद भी जो सरकारी लक्ष्य है वो कैसे पूरा होता है ये अधिकारी ही बता पाएंगे। और जो जिम्मेदार अधिकारी जैसे ज़िले के जो खरीद अधिकारी हैं वो हमारे अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह हैं, उन्हीं के ही देख रेख में पूरे ज़िले में ये धान खरीद का जो भी है पूरा सिस्टम चलाया जा रहा है। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जादुई तरीके से जादुई आंकड़े कैसे पूरे कर लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं आज का भारत, तो मैं हूं अनिल सिंह राणा। लगातार मैं आपको दिखाता रहूँगा धान खरीद के जो प्रक्रिया है वो इस भाग के बाद हम अगले भाग में पुनः आपको दिखाएंगे। आगे और क्रय केंद्र हैं उनका भी हम निरीक्षण करेंगे, वहाँ क्रय केंद्र प्रभारियों से बात करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पे जो क्रय केंद्र प्रभारी इस समय मौके पे हैं हाँ मिश्रा जी, वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी, उनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अब तक का क्या अपडेट रहा है। मिश्रा जी, आज लगभग 12 दिन धान खरीद के शुरू हुए हो गया जी। आज का क्या है, अब तक आपने कितना खरीदा है धान? खरीद अभी हमारी नील है, शून्य है जी। डेली आप यहाँ कमोबेश आते होंगे? जी जी, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। आप बैठे यहाँ मिले जी। अन्य जो आपके अगल बगल जो केंद्र हैं उनके केंद्र प्रभारी गायब हैं, वो लोग गायब नहीं, वो मार्केट गए हैं थोड़ा सामान लेने गए हैं। सामान लेने। जी। उन लोगों का भी खरीद शून्य शून्य है है। जी। वजह क्या है कि अभी तक क्यों किसान नहीं अब आ पा बजे हम लोग पूरा अपना समय दे रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी सब रेडी हैं, सारे उपकरण हम लोगों के पास जो है वो भी तैयार हैं, रिकॉर्ड टोटल तैयार हैं। अब बजे किसान जो आता है उसको प्राइवेट लड़तिये जो है वो पहले ही कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं? तो इसकी वजह से वो हम लोगों तक आ भी नहीं पाते हैं। तो अब बिचौलिए जो है वही ज़्यादा सर्तव्य हैं। जी जी। तो 3 तारीख से लेके आज 15 तारीख हो गया, एक भी किसान नहीं आया इस तरफ जितने क्रय केंद्र हैं? किसान आते हैं, अपना सब बैनर देखते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं और उसके बाद में जो है वो कहते हैं आएंगे और फिर नहीं आते हैं। नहीं आते जी। किसान आते हैं, बैनर देख के चले जाते हैं। क्योंकि जो किसान मंडी के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो आढ़ती हैं वही उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, जो बिचौलिए हैं वो भी हावी हैं, कोई न कोई लालच दे करके किसानों को कैप्चर कर लेते हैं, उनका धान आढ़तियों के द्वारा खरीद लिया जाता है। तो ये भी एक वजह है, लेकिन इन सारी बाधाओं के बावजूद भी लक्ष्य पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का भारत।